Good morning, students. Today we are going to discuss about multinational companies. बच्चे, आज का आपका टॉपिक है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं, मल्टीनेशनल ग्लोबलाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओवरव्यू। इसमें आज हम पढ़ेंगे MNC क्या होता है, मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है MNC में, देन उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मीन्स प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स। नाउ व्हाट इज़ ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन? इट इज़ ए कॉरपोरेशन दैट manages production, delivers services in more than one country। बच्चे, मल्टीनेशनल कंपनी उसे कहते हैं जैसे लेट्स सपोज आपका यहाँ पे अपना बिजनेस है और वही बिजनेस आप सेम ब्रांच का किसी और कंट्री में चलाते हो, मीन्स वहाँ पे भी आपका सेम नेम है आपके बिजनेस का, मीन्स आपकी ब्रांच भी सेम है और इधर आपका इंडिया में भी सेम है, तो वो होता है बेटा आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। कि आप अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में सेम ब्रांच मीन्स उपलब्ध करवाते हो, मीन्स कि नई शुरू करते हो, उसे कहते हैं हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं जैसे मैनेज किया आपने प्रोडक्शन कैसे कैसे करना है और उसकी जो डिलीवर्स हैं सर्विस डिलीवर्स की, ठीक है, किसमें की इन मोर देन वन कंट्री में, वो होती है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की। हाई लेवल में आपकी MNC कंपनीज का कैसे रिलेशन है दूसरी ब्रांच के साथ। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC इज़ एन एंटरप्राइज द मैनेज प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री, कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। क्या कहते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज करते हो, प्रोडक्शन मैनेज करते हो, देन उसकी सर्विस डिलीवर करते हो इन वन और मोर देन वन कंट्री में, और वो कौन से किस फॉर्म में रेफ़र की जाती है, उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल कंपनी। मीन्स सेम ब्रांच, आप जैसे यहाँ पे हमारे मैकडोनल्ड्स हैं, आप फॉरेन में भी चले जाओ, वहाँ पे भी मैकडोनल्ड्स पिज़्ज़ा हट होंगे, मीन्स सेम ब्रांच बट कंट्री इज़ डिफरेंट, ओके, उसे कहते हैं हम, उसे एक तरह का इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंटिन्यू। इनकी डेफिनेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन रूट 1994, एन MNC इज़ ए पेरेंट कंपनी दैट engaged in foreign production through its affiliates located in several countries, exercise direct control over the policies of its affiliates, implements business strategy in production, marketing, finance and staffing that transcend national boundaries। कि इसमें बताते हैं जो भी आपने प्रोडक्शन फॉरेन में करना है उसे कैसे इंगेज करना है और किन किन सेवरल कंट्रीज़ की लोकेट बतानी है, कैसे डायरेक्ट कंट्रोल करना है अपनी एफिलिटीज पॉलिसीज़ में, और उसमें बताना है कि आप अपने प्रोडक्शन को स्ट्रैटेजीज में प्लानिंग आपके प्रोडक्शन की कैसे कैसे करते हो और कैसे उसे डिलीवर करते हो, उस सर्विस को कैसे डिलीवर करते हो, वो आता है आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में। जैसे एग्जांपल्स है बेटा, फोर्ड, IBM, ब्रिटिश पेट्रोलियम, मैकडोनल्ड्स, फिलिप्स, ये कॉमन सी एग्जांपल्स हैं किसकी, MNC। जैसे लार्जेस्ट MNC होती हैं वॉलमार्ट स्टोर, एक्सॉन मोबिल, रॉयल डच शेल। दीज कंपनीज हैव टर्नओवर इन एक्सेस द GNP ऑफ सम कंट्रीज। कि क्या कहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस कंट्रीज़ ने एक्सेस किया है टर्नओवर, किसके रिगार्डिंग, MNC के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, हाउ इज़ ए कंपनी क्लासीफाई एज एन MNC। हाँ, इसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मीन्स किस टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सब्सिडरी इन फॉरेन कंट्रीज, ऑपरेशंस इन नंबर ऑफ कंट्रीज, हाई प्रोपोर्शन एसेट और एंड रेवेन्यू फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशन, स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट कंट्रीज। ये चार चीज़ें हैं जिनमें हम इस कंपनीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ MNC। क्या हिस्ट्री है, कब आई थी। दिस कॉरपोरेशन ओरिजिनेटेड अर्ली इन द 20th century, expanded after World War II।
A multinational corporation develop new products in its native country and manufacturing them abroad. Almost all the earliest and largest multinational firms were either American, Japanese और वेस्ट यूरोपियन। क्या कहते हैं कि इसकी कब आई थी, 20th सेंचुरी में, एक्सपैंड आफ्टर, उसके बाद कब हुई है, वर्ल्ड वार आफ्टर सेकेंड। ओके, इसमें जो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, किस रिकॉर्डिंग कैसे बनाए हैं, किस अब्रोड के लिए बनाए हैं, वो बताया बच्चे। देन इसमें बताया कि ऑलमोस्ट अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फर्म है जो कहाँ की जा सकती है, अमेरिकन, जापानीज, वेस्ट यूरोपियन। इनके अर्लीस्ट और लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फर्म्स कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं। Then during the last 3 decades many smaller corporations have some become multinational. Such enterprise maintain, then they create employment, create wealth and improve technology in country. कि इम्प्रूवमेंट लाना अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी में, कि अब हमारे कंट्री में क्या ऐसी वो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती हैं, अपनी वेल्थ को हम कैसे क्रिएट करते हैं और अपने आप एम्प्लॉयमेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। देन एमएनसी इन इंडिया बेटा जैसे IBM होगी, माइक्रोसॉफ्ट, LG, टोयोटा, सैमसंग, क्या कहते हैं, इसे कंपनीज़ को डिफरेंट नेशंस में डिवाइड किया है, अलग अलग ब्रांडेड के लोकेटिंग, फियाट, नाइक, फोर्ड, सोनी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाइवर्सिफाइड। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स कंपनी, फ्रेंचाइज होल्डर, टर्नकी प्रोजेक्ट। इसमें बेटा आता है आपका स्वॉट कैसे आया एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस ऑफ MNC, कैसे इसको क्या क्या इसमें स्वॉट में आता है MNC के अकॉर्डिंग। जैसे स्ट्रेंथ में आ गई आपकी लो कॉस्ट, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वीकनेस में आ गई कि आपकी लोकेशन बहुत डिस्टेंट है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की मुश्किल होती है। अपॉर्चुनिटी में आ गया लीवरेज गवर्नमेंट, अट्रैक्ट न्यू इंडस्ट्रीज़, कि कैसे आप न्यू इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हो, गवर्नमेंट के लीवरेज रूल्स के कैसे करते हो अट्रैक्ट। देन थ्रेट्स में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कोटास। बेसिकली इसको MNC को स्वॉट के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रीज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ MNC, to increase market share, to secure cheaper premises and labor, employment and health and safety. Legislations in other countries may be more lax, to avoid or minimize the amount of tax to be paid, to take advantage of government grant available। क्या कहते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न एस्टेब्लिश हुए हैं MNC की वजह से। मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो गया, लेबर जो सिक्योर थे उनकी प्रेमिसेस है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हो गई, जो लेजिस्लेशंस थे मोर लैक्स, सेफ्टी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट भी लैक्स हो गए। देन इसमें टैक्स पे करना मिनिमाइज अमाउंट में अवॉइड करते थे वो। इसमें गवर्नमेंट्स ग्रांट एक हमारा एडवांटेज था इसमें MNC में। देन टू सेव ऑन कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द मार्केट प्लेस, इसमें हमारी कॉस्ट भी क्या सेव होती थी जब हम गुड्स ट्रांसपोर्टिंग करते थे एक मार्केट में। इंटरनेशनल ब्रांड हमारा डेवलप हुआ है। देन एडवांटेजेस क्या होंगे, टू द होस्ट कंट्री, टू द होम कंट्री। 2 तरह के एडवांटेजेस हैं MNC के। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, होस्ट कंट्री में कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें MNC में एक ही ब्रांच की एक ही लोकेलिटी में, अब जैसे आपने यहाँ पे अपनी लोकेलिटी में एक ब्रांच खोली है, उनका नेम सेम है, बट वही ब्रांच अब जब दूसरी कंट्री में खोलते हो तो आपको बहुत बेनिफिट रहता है। इसमें क्या होता है, लोकल कंज्यूमर्स होते हैं उनको अवेलेबल गुड्स प्रोवाइड हो जाते हैं। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स फॉरेन। Technology and management expertise acquired from competing in global market.
एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपोनेंट एंड फिनिश गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स, इनफ्लो ऑफ इनकम मीन्स ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं होम कंट्री के जिससे हमें बेनिफिट होता है। देन सेकंड वन था हमारा होस्ट कंट्री, कि होस्ट कंट्री के रिगार्डिंग हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस मीन्स गवर्नमेंट का लेवल है जो उसमें वन मैन जो बिज़नेस चलाता है, ट्रेड करता है, उसको रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। लिमिटेड क्वांटिटीज़ मीन्स एक कोटा सेट करने के लिए, उसे इंपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ की सहूलत दी जाती है कि इतना ही स्टॉक आप प्रोवाइड कर सकते हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ए ग्लोबली डिस्पर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है ग्लोबली डिस्पर्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होता है, उसके जो क्या कहते हैं उसको एफिशिएंट वर्क, इफ़ेक्टिव वर्क जो होता है ना, बहुत मुश्किल रेयर से मिलता है। स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्रीज़, जो होम कंट्रीज़ की एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है और उनका कंपटीशन एक्वायर मोनोपोली में कम हो जाता है। वर्ल्ड टॉप एमएनसी जैसे बेटा चार्ट के अकॉर्डिंग कहाँ में ज़्यादा फील्ड में, कैसी कंपनी में, कौन सी कंट्री किस फील्ड में आती है, वो सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट फॉर्च्यून ग्लोबल, एक कंट्री वाइज फॉर्च्यून मीन्स जो रिफाइंड की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी एमएनसी कहाँ तक डेवलप करती है। क्रिटिसिज्म आ जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। थैंक यू सो मच।